शुरुआती चीज नहीं छोड़ देना, लेकिन बिना समझे अगर छोड़ दिया तो जीवन में आगे पछतावा होगा कि मैंने असली चीज क्यों छोड़ दी। हाँ कि ना? पछताना ना पड़े। समझने के बाद लगता है कि नहीं हो सकेगा, नहीं करूंगा, करने लायक चीज नहीं छोड़ देना, और समझने के बाद अगर लगता है ना करने लायक चीज तो कर डालना। तो पहले समझो, समझने के बाद छोड़ना, कोई टेंशन नहीं, बगैर समझे मत छोड़ो। तो पहला काम करना क्या जरूरी है कि कोई भी अगर नया व्यक्ति अगर जुड़ा है, कितने लोग ऐसे हैं अभी भी बिजनेस में जो पिछले 1 महीने में जुड़े हैं बिजनेस में, पिछले 1 महीने? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। देखो बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 1 महीने में जुड़े हैं। क्या आपको करना है ना, समझ लो ये आपके मतलब की बहुत खास बात है। और जो लोग लीडर्स हैं उनके मतलब की खास बात इसलिए कि कई बार आप बोलते हैं कि आपकी टीम में लोग आते तो बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते, ज्यादातर लोग बिजनेस में सस्टेन क्यों नहीं कर पाते, रुकते क्यों नहीं है, रुकते क्यों नहीं? 10 लोग हमारे साथ आते हैं, 2 ही लोग हमारे साथ काम क्यों करते हैं, बाकी वो 8 लोग क्यों चले जाते हैं? उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्या करना जरूरी होता है वो शुरुआती स्टेज में? जब बच्चा बहुत छोटा होता है देखभाल तभी करना पड़ता है। हाँ कि ना? तो छोटा आपका बच्चा है, कोई नया नया बच्चा आपकी टीम में आया, क्या करना है वो समझो। सबसे पहला काम, अटेंड ऑल फंक्शन। महीने में आपके सिस्टम में बहुत सारी चीजें होंगी, टीम की मीटिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, फंक्शंस होंगे। सेमिनार का मतलब फ्राइडे की ट्रेनिंग होगी, संडे का सेमिनार होगा, इवन फंक्शन होंगे, काउंसलिंग होगी, कुछ भी करो, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 मीटिंग को जरूर अटेंड करो। क्या करना है आपको? सप्ताह में कम से कम 2 मीटिंग को जरूर अटेंड करो। सप्ताह में अगर आप 2 मीटिंग को अटेंड करेंगे तो 1 महीने में कितने सप्ताह? 4। 3 महीने में कितने सप्ताह? 12 हो जाएंगे ना 12। अगर आपने लगातार 1 से 2 मीटिंग अगर एवरी वीक अगर आपने अटेंड किया, हर सप्ताह अगर आपने अटेंड किया, तो 3 महीने, 9 महीना, 90 दिनों में कितनी मीटिंग आपकी हो जाएगी? करीब करीब 20 से 30 मीटिंग आप अटेंड कर डालेंगे। कितनी मीटिंग अटेंड कर डालेंगे? देखो जब जब आप किसी मीटिंग में आप जाओगे, देखो आज आप इस मीटिंग में आए तो सुनो, जो लोग शायद पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब आप पहली बार इस हॉल में आए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप क्या सोचते थे, लेकिन अभी पिछले 3 घंटे से 4 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है, अभी आप क्या सोचते हैं? आपकी सोच में थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भले हो सकता है वो परिवर्तन सिर्फ 1% का होगा, वो 1% ही आपके समझ में बात आई होगी, लेकिन ऐसे ही अगर हर मीटिंग को अगर आप लगातार अटेंड करते चले जाओगे, 20 मीटिंग में अगर आप जाओगे तो 1% आपके दिमाग में गया, दूसरी मीटिंग 1% गया, तीसरी मीटिंग 1% गया, चौथी मीटिंग 1% गया। अरे 20 मीटिंग अटेंड करते करते कम से कम 20% तो बातें हमारे दिमाग में आ जाएगी ना। हाँ कि ना? 20% बातें समझ में आ जाएगी कि बिजनेस क्यों करना जरूरी है, इस बिजनेस से क्या हो सकता है। कम से कम 1 से 2 इवेंट जरूर अटेंड करो, छोड़ना नहीं। हर सप्ताह कम से कम 2 इवेंट अटेंड करना है। कर सकेंगे आप? करवा सकेंगे टीम से? करवा सकेंगे टीम से? लीडर्स करवा सकेंगे टीम से? वेरी गुड। और दूसरा काम क्या करना है? डोंट क्विट फॉर 3 मंथ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने जब काम करना शुरू किया, शुरुआत में रिजल्ट नहीं आएगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, पैसा नहीं आएगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, पैसा नहीं आएगा। ना लोगों की परवाह करना, ना पैसे की परवाह करना, क्योंकि नौकरी के भीतर होता है कि आप 30 दिन काम करेंगे, 30 दिन के बाद तनख्वाह मिलेगी। आपने जो करना शुरू किया है वो नौकरी नहीं है, वो उसे बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? बिजनेस। क्या कहते हैं साहब? बिजनेस। इसे बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस में पहले कारोबार को जमाया जाता है और फिर कमाया जाता है। कारोबार में क्या होता है? पहले कारोबार को जमाया जाता है और फिर कमाया जाता है। शुरुआत का पहला साल बहुत सारे लोग जुड़ते ही क्या समझना शुरू कर देते हैं, मैंने 15,000 लगाया है। जब उनसे कोई कहता है चलो ट्रेनिंग में चलते हैं, चलो मीटिंग में चलते हैं, तो ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने की जगह उनसे क्या बोलते, सर ट्रेनिंग और मीटिंग छोड़ो, ये बताओ हमारा 15,000 जो अंदर गया है बाहर कैसे आएगा? 15,000 कमाने का जुगाड़ ढूंढते हैं। पहला साल कमाने के बारे में मत सोचना, पहला साल क्या सीखोगे इस पर ज्यादा फोकस करना। पहला साल लर्निंग फेज है। पहला साल कौन सा फेज है? लर्निंग फेज, अर्निंग फेज नहीं। पहला साल क्या है? लर्निंग फेज। इस बात की तरफ कतई ध्यान मत देना कितने लोग आपके साथ जुड़े और कितना पैसा आपने कमाया। शुरू का 3 महीना कुछ भी हो जाए, अगर कोई नहीं जुड़ रहा तो भी कोई बात नहीं, कोई पैसा आपने नहीं कमाया तो भी कोई बात नहीं, 3 महीने तक इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। क्या नहीं करना? सोचना भी। 3 महीने तक इस काम को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। कई बार होता है कि आदमी के पास जब रिजल्ट नहीं आता, आदमी सोचता छोड़ो यार, भाड़ में जानो, ये काम से कोई मतलब नहीं, छोड़ना मत। ऐसा कर पाएंगे आप? ऐसा कर पाएंगे? 3 महीने तक छोड़ने के बारे में सोचना मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोड़ने से पहले इस बिजनेस को समझो कि जो काम आप छोड़ने जा रहे हो, इस काम से आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है। समझने के बाद अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करना, छोड़ देना। 3 महीने के बाद छोड़ देना। छोड़ना ही है ना, 3 महीने के बाद छोड़ देना, लेकिन अभी नहीं, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, सही है। तीसरा काम क्या? नो योर बिजनेस। इन 3 महीनों में क्या करना है आपको? अपनी कंपनी के बारे में जितना जानकारी इकट्ठा कर सकते हो उतना करो।
यूट्यूब से चेक करो, गूगल में चेक करो, जितना जाके इसकी गहराई में जांच पड़ताल कर सकते हो करो। अप्लायंस से बात करो, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी लो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो, बिजनेस प्लान को समझने की कोशिश करो, टूल्स को समझो, अचीवर्स के वीडियो देखो। बहुत सारे आपके अपलाइन के पास में अचीवर्स के वीडियो हैं। जो लोग आज इस बिजनेस में कामयाब हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे वो कामयाब हुए, उनके वीडियोस को सुनो, यूट्यूब पे मौजूद है, आपके अपलाइन के पास भी मौजूद है। जितना ज़्यादा हो सके उन अचीवर्स के बारे में समझो, जानो, मालूम तो पड़े जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका माइंडसेट क्या था, वो क्या सोचते थे, आज इनके जीवन में उनकी क्या सोच है, क्या परिवर्तन उनके जीवन में आया। कम से कम समझो तो सही, हाँ कि ना? समझो, जितना ज़्यादा हो सके बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जितना ज़्यादा हो सके कंपनी की गहराई में जाने की कोशिश करो। आप भविष्य में कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसका कोई मैटर नहीं। मैटर क्या है, जितनी जानकारी कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इकट्ठा कर सकते हो उतना करो। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं आप? क्योंकि क्या होता है ना, अज्ञान ही किसी चीज़ का नाश करने का कारण होता है। और किसी चीज़ का ज्ञान अगर हो तो आदमी, किसी चीज़ का ज्ञान हो, ये सोना है, तो क्या सोने को फेंक सकता है क्या? और आपको अगर ये पता ना हो कि पीला रंग दिखने वाला आइटम सोना होता है, तो मालूम पड़ा सोना हाथ में होगा और आप उसे फेंक देंगे। लेकिन अगर आपको ज्ञान हो कि पीला रंग का कोई चीज़ अगर है तो सोना है, तो हर पीले रंग की चीज़ को उठाकर आप देखोगे, भले वो पीतल की ही सही, तांबे की ही सही, लेकिन उठाकर देखोगे शायद ये सोना होगा, क्योंकि ये भी तो पीला ही है। तो फेंकने से पहले चेक करो। चौथा काम क्या करना जरूरी है, मेक अ लिस्ट एंड मीट मिनिमम 90 पीपल विद इन 90 डे। कम से कम 90 लोगों को प्लान 90 दिनों में जरूर दिखाओ। 90 दिन आपके पास में है ना? 90 दिन आपके पास में है ना? अपने रिश्तेदारों की, अपने यार दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की, अपने मिलने वालों की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। जिन लोगों को आप इस बिजनेस के भीतर लाना चाहते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाने के बाद 90 दिनों में कम से कम 90 लोगों को इस प्लान के बारे में जरूर समझाओ। कितने लोगों को? कितने लोगों को? कितने लोगों को? 90 लोगों को। शुरुआत के 10 प्लान, जो शुरुआत के 10 प्लान होंगे वो अपने अपलाइन के साथ में जाके दो। जब आपके सीनियर आपके साथ जाते हैं, आपके मिलने वालों को जब प्लान बताएंगे, तो वे ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ जोर से बोलते हैं, कहाँ धीरे बोलते हैं, ये सवाल करता है तो उसका जवाब क्या देते हैं। हर बात को बारीकी से नोट करो, लिखो, दिमाग में उसे उतारने की कोशिश करो। 10 प्लान अपने अपलाइन से दिलवाओ, बाकी जो 80 प्लान जो बच गए उसे आप खुद दो। उसे कौन दो? खुद दो। वो 80 प्लान जब आप देना शुरू करोगे, मैंने क्या बोला, इस बात की परवाह मत करो, वो नहीं जुड़ेगा। आपका अपलाइन अगर किसी को प्लान अगर देते हैं वो, तो क्या आपके अपलाइन जब प्लान देने जाते हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो उसको ज्वाइन करा ही देंगे? गारंटी है क्या? तो यानी आपके अपलाइन जब प्लान देने जाते हैं वो गारंटी नहीं दे सकते, तो आप जब किसी को प्लान बताओगे तो क्या गारंटी के सामने वाला जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा? कोई गारंटी नहीं। अपलाइन की भी गारंटी नहीं, आपकी भी गारंटी नहीं। लेकिन 80 प्लान अगर आपने खुद से अगर दिया, भले कोई भी नहीं जुड़ा, लेकिन उन 80 प्लानों को देते देते आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इस काम को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपका खुद का आत्म आंकलन हो जाएगा। आप खुद ही जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे, अगर मैं इतना कर सकता हूं जिसका मतलब आगे भी मैं कर सकता। और किसी काम को सीखने का तरीका क्या है, उस काम को करना शुरू कर डालो। उस काम को अगर आपने करना शुरू कर दिया तो वो काम करना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो काम करना आ जाएगा खुद से। 90 प्लान, हर प्लान एक दिन में एक प्लान, 90 दिन में 90 प्लान देने, 10 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ दो, 80 प्लान आपको खुद देना है। 80 प्लान आपको 80 प्लान आपको 80 प्लान आपको खुद देना है। 80 प्लान आपको खुद देना है। चौथा काम, पांचवा काम क्या करना है, बी इन टच विद योर अपलाइन। जब जब आप अपने अपलाइन से मुलाकात करेंगे, हर बार आपके अपलाइन से मुलाकात के बाद आपका विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सेल शॉप के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि हर मुलाकात आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है ना कि जैसे ही आप प्लान को देखते हैं, समझते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, इस प्लान के बारे में चर्चा करते हैं, समझाते हैं, तो मार्केट में कैसा फीडबैक देने वाले लोग होते हैं, तो फंस गया, बेकार की चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसमें कुछ होता नहीं है, हमारे चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के के भतीजे ने भी ऐसा काम किया था, यहाँ कुछ होता नहीं है। इसी तरह के फीडबैक मार्केट में मिलते हैं, हाँ कि ना? इसी तरह के फीडबैक मार्केट में मिलते हैं, हाँ कि ना? इसी तरह के मार्केट में फीडबैक मिलते हैं। और जहां 5-10 लोगों ने बोला तू फंस गया, तू फंस गया, तू फंस गया, तू फंस गया, तो हमारा दिमाग क्या कबूल कर लेता है, मैं फंस गया। और जब आदमी ये फील कर लेता है ना मैं फंस गया, मैं खामा खा के काम के चक्कर में फंस गया, वो अपने दिल की नहीं सुनता,
पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने जो बोला ना, तू फंस गया, उनके चक्कर में आ जाता है और दिमाग क्या मान लेता है, मैं फंस गया। और उसके बाद कहानी क्या होती है कि जब उसका अपलाइन, उसका सीनियर जब उस व्यक्ति को फोन करता है तो उसका फोन का रिंगटोन बदल जाता है साहब। उसके फोन का रिंगटोन जवाब देना शुरू कर देता है, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया इस जन्म में फोन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिन्हें आप फोन कर रहे हैं वो स्वर्ग से दार चुके हैं। सपने मर गए उनके, सपने मर गए उनके। 2-4 लोगों ने जो बोला ये काम खराब है, ये काम खराब है, ये काम खराब है, ये काम खराब है, उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। इसका मतलब 5 लोग अगर मोहल्ले में आके अगर आपसे ये बोलेंगे कि इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं रखा, इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं रखा, देखो आजकल के इंजीनियर 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, इसका मतलब कोई बाप अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाएगा साहब। हर बच्चे में कैलिबर अलग होता है साहब, हर बच्चे में कैलिबर अलग होता है। अरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या दे सकता है वो तो करने वाले को पता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या दे सकता है ये वो नहीं जानता, जिसने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करके देखा है, साल भर करके देखा है। डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकता है ना, ये वो बता सकता है जिसने 10 साल करके देखा और डायमंड बन के दिखाया है। जो डायमंड बना ना उससे पूछो डायमंड बनने के बाद जिंदगी क्या होगी। उससे मत पूछो जो फेल हो गया, उससे मत पूछो जो फेल हो गया, क्योंकि फेल होने वाले को वाले में पूछोगे तो वो बोलेंगे कि साहब इसमें कुछ भी रखा नहीं। 3 महीने कुछ भी हो जाए, काम चले ना चले, अपने अपलाइन को छोड़ना, लगातार उनसे बात करनी है। आपका अपलाइन 1 कॉल करता है, आप 2 कॉल मारो उनको। कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं ना? अगला काम क्या? डू इट इन द राइट वे। किसी भी काम को करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रॉन्ग वे, गलत तरीका। अगर किसी काम को गलत तरीके से करोगे तो आप मुझे बताओ परिणाम क्या आएंगे, सही या गलत? गलत तरीके से किया गया काम गलत परिणाम ही देता है। और दूसरा तरीका होता है माई वे, आपका अपना तरीका, अपने हिसाब से इस काम को करो। आप मुझे बताओ, आपको इस काम को करने का 10 साल, 15 साल, 20 साल का कोई तजुर्बा है क्या? है क्या? आपके पास इस काम को करने का कोई तजुर्बा नहीं। आप इसे अगर अपने हिसाब से करना शुरू करोगे तो 2 बातें होंगी। आपका तजुर्बा, आपके हिसाब से जो अपने काम करना शुरू किया, रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट 50-50% के चांस होंगे, कारण आपको खुद नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अपने तरीके से आप काम करेंगे तो डामाडोल वाली स्थिति होगी, चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, तो ये भी तरीका मामला गड़बड़ है। और तीसरा जो तरीका होता है ना उसे हम बोलते हैं राइट वे। क्या होता है? सही तरीका। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं, किसी भी बिजनेस में अगर आप जाते हैं, किसी भी नौकरी में अगर आप जाते हैं, हर काम को करने का अपना एक तरीका होता है, हर काम को करने का अपना तरीका होता है। अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी अगर नौकरी लगी है तो उस डिपार्टमेंट में आपका रोल क्या है, कैसे काम करना है, पहले आपको उसको सीखना पड़ता और उसके हिसाब से फिर आपको काम करना पड़ता है, तब आप उस काम को ठीक ढंग से कर पाते हैं। इस बिजनेस को करने का तरीका क्या है? समझिए कि यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है, समझिए सेफ शॉप बिजनेस चलता कैसे है। समझने के बाद जैसे सिस्टम चलता है, जो आपके अपलाइन बोलते हैं उनके हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली आपके पास में बहुत बड़े रहेंगे, है ना? ये चीज़ें करनी। 7वां चीज़, डू सम अचीवमेंट। डू सम अचीवमेंट, कुछ ना कुछ इनकम यहाँ से जरूर हासिल करो। भले 1000 रुपये का चेक कमाओ, भले 2000 का चेक कमाओ, भले 3000 का चेक कमाओ, क्योंकि अजय पंडित का 45 लाख का चेक देकर आप मोटिवेट नहीं होंगे। आप मोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि वो 45 लाख का फायदा मैं और मेरा परिवार उठाएगा। लेकिन जिस दिन आपके नाम का अगर 1000 रुपये का चेक भी अगर आपके घर में आता है ना, तो वो 1000 का चेक आपको इस बात का कॉन्फिडेंस देगा कि आज मेरे पास 1000 का चेक आया है, इसका मतलब सेफ शॉप से आने वाले कल में 1 करोड़ का भी चेक जरूर है। वो 1000 का चेक 1 करोड़ का कॉन्फिडेंस देगा। दूसरे का चेक कुछ देर के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपका कमाया हुआ, आपकी मेहनत का वो 1000 की कमाई आपको इंस्पायर कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है लाइफ टाइम के लिए। तो इस 90 दिनों में कुछ ना कुछ जरूर कमाने के बारे में सोचो। आप अगर नए हैं जरूर कमाओ, आपकी टीम में कोई नया जरूर उसे कमाओ। और वो आएगा इनकम कैसे? जो मैंने पीछे 6 स्टेप मैंने आपको समझाए हैं, उन 6 स्टेप को फॉलो कीजिए। वो 6 स्टेप फॉलो करने की वजह से आपके पास में इनकम आपकी जरूर आ जाएगी। ऐसा आप करो और ऐसा आपकी टीम में इसे करवाओ। अगर कोई नया व्यक्ति है तो ये लगातार इस 90 दिनों में ये रूट चार्ट को फॉलो करें और आपकी टीम में नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये रूट चार्ट आप अपनी टीम से भी लगातार फॉलो करवाएं। करवा सकते हैं ऐसा? करवा सकते हैं ऐसा? और वंस अगेन मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली लगाएं, सुपर जोरदार, सीटी मार के, हल्ला मार के। अब आप में से कई सारे लोग पूछेंगे ये कौन है साहब, ये कौन है साहब? तो ये है ना, ये वही वाले हमारे मेहमान साहब हैं जिन्होंने मुझे फंसाया और जिनको मैंने खूब गालियां दी थी साहब, मनी।
लेकिन आज कसम से बता रहा हूँ, ही इज माई गॉड फादर, ये मेरे भगवान। इस बिजनेस में ना केवल लेके आए, बल्कि जो मेरे दिमाग में जो कचरा था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, उस कचरे को साफ किया। हर वो बेसिक चीजें जो सीखने की जरूरत होती है इस बिजनेस को करने के लिए, हर बेसिक चीजें सिखाई। लीडरशिप सिखाया, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से हाथ मिलाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे लोगों को समझाना है। हर वो बेसिक चीज जो इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी था, हर वो बेसिक चीज सिखाई। ही इज माई गॉड फादर। शायद अगर ये ना होते तो मैं जिंदगी में जहां खड़ा हूं वहां कभी खड़ा नहीं हो पाता। तो मैं यही कहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर अपने सपने अगर पूरे करने हैं ना, तो सबसे पहला काम जो उस व्यक्ति को करना, अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आता, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। आपकी अपलाइन की सीरीज में ढेर सारे आपके अपलाइन होंगे, आपको किसी ने जोड़ा होगा, सीनियर होगा, हम अपनी भाषा में उसे अपलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, और उनका भी कोई सीनियर होगा हाँ की ना, और उनसे भी ऊपर कोई ना कोई सीनियर होगा हाँ की ना। आपका सिर्फ एक काम, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो सिर्फ एक बात, आपकी अपलाइन की सीरीज में से किसी एक को चुन लो, जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपका विचार मिलता है, जिसे देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलता है, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। उस एक ऐसे व्यक्ति को चुनने के बाद उसे अपलाइन नहीं, उसे अपना गुरु बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। साहब, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना ज्ञान, और वहां सरेंडर कर दो, और उसके बाद आपका गुरु जो कहता है, जो कहता है, लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर फॉलोअर पैदा होते हैं, मैं कहता हूँ अंध भक्ति करना शुरू कर डालो सप्लाइन को लेकर। वो जो कहता है ना मानना शुरू कर डालो, भरोसा करो 3 से 4 साल में वो व्यक्ति आपको डायमंड बना देगा। 3 से 4 साल में उसकी डायमंड आपको बना देगा। अपलाइन का साथ और उसकी गाइडलाइन आपको डायमंड ही नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी बना सकती है। डायमंड बनना चाहते हैं? डायमंड बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो।